हेलो नमस्कार, की हाल चाल। लो फिर आ गए। पिछले लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट किए थे। उसमें जो प्रथम चैप्टर हम आपको बताए थे, फर्स्ट चैप्टर, वह लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का एक अपना लैंग्वेज होता है, ठीक है। अब उसका फर्स्ट लेक्चर लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अरे ये बोर्ड पर का दिख रहा है, ये भोलुआ सोच रहा है कि का है रे, का है। सोचता अरे ये तो मंगरू काका के किताब की दुकान में टांगल था ऐसन। और देखे हैं कहीं अपनों किताब में देखे हैं, याद बड़ा अच्छा 10th क्लास में ये सब देखे थे। ओ ये तो पीरियोडिक टेबल है रे। अच्छा भाई पीरियोडिक टेबल है। अरे ये तो पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल का होता है आई। तो यह जो है सो एलिमेंट को एक जगह सजा दिया गया है उसके प्रॉपर्टीज गुण के आधार पर। यह पीरियोडिक टेबल है। अच्छा इसमें ये जो एच लिखा हुआ है आई, यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे एल आई लिखा हुआ है, यहाँ पे एन ए लिखा हुआ है, आई का सी लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है। इस सब का मतलब क्या होता है? बकलोल समझे है क्या? हमरा नहीं आता है। ये एच है, एल आई से ली होता है, एन ए से ना होता है, और सी से क होता है, ओ से ओ होता है। अरे केमिस्ट्री में ना बताओ, केमिस्ट्री में क्या होता है आई? तो ये एच नहीं है, ये हाइड्रोजन है। इसको एच नहीं पढ़ेंगे या हाइड्रोजन पढ़ेंगे। आई लिथियम है, आई सोडियम है, आई कार्बन है, आई ऑक्सीजन है। आए अच्छा तो ये सब है क्या? तो ये सब एक्चुअली एलिमेंट है। जेना ए डी आर का मतलब बुझता है तो हाँ डॉक्टर, आई आर का मतलब बुझता है तो हाँ क्या बात करते हैं, कैसे नहीं बुझेंगे, इंजीनियर है वह तो बनना। तो ये जब बनना है तुमको, ये डॉक्टर का सिंबल हुआ, इंजीनियर का सिंबल हुआ, उसी प्रकार यह एलिमेंट का नाम है, ये सिंबल है। अच्छा वो बात है। हाँ तो अगर ये डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो इस तुमको सिंबल पता रहना चाहिए। और सिंबल जब पता रहेगा तो ये जो तुमको दिख रहा है पीरियोडिक टेबल, सारा एलिमेंट का सिंबल पता रहेगा तो ये तुम अपने से लिख लेगा। ये केमिस्ट्री का आत्मा है, आ दिल है, आ धड़कन है, जान है, सब चीज है। बात समझ में आ रहा है? हाँ तो हमको क्या करना है, अब एलिमेंट के नाम और उसका सिंबल याद रखना है। आप कहोगे कि नाम हाइड्रोजन है, इसका सिंबल एच है, तो ऐसा का है? तो एक्चुअली बात होता क्या है कि फर्स्ट लेटर एलिमेंट का या फर्स्ट लेटर के बाद वाला एक लेटर ले लेंगे, ठीक है, तो वो उसका सिंबल बन जाएगा। लेकिन कंडीशन है फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए और उसके बाद वाला लेटर जो है सो स्मॉल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर एच है, वह तुम्हारा क्या है? कैपिटल है। लिथियम का एल आई लिए हुए तो एल कैपिटल है, आई क्या है? स्मॉल है। बात समझ में आ रहा है ना? चलो अच्छा ये तो सोडियम है, इसका सिंबल एन है। ये कैसे हुआ भाई? तो कुछ ऐसे एलिमेंट है, टोटल 11 एलिमेंट, जिसका सिंबल उसके लैटिन नाम के अनुसार है, और इसका लैटिन नाम है नाइट्रियम। ओ ये बात हुआ। तो एन ए इसमें से ले लिया गया, एन कैपिटल और ए स्मॉल। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस सारा जो है सो आपको आत्मसात होना चाहिए, टिप ऑफ टंग होना चाहिए। लेकिन उससे पहले एलिमेंट का नाम आपको याद रहना चाहिए उसके सिंबल के साथ। अब ये कहीं भी दिखे एन ए, उसका मतलब ना कहना कि ना, उसका मतलब है सोडियम, ठीक है। तो ये हमको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? चलो तो हम लोग जो है अब एक बात और आता है कि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है बोरॉन, बोरॉन है, कार्बन का सी है, 6 लिखा हुआ है, कथी लिखल है? तो ये जो है सो लिखल है एटॉमिक नंबर। अच्छा ये एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई? एटॉमिक नंबर ये क्या होता है? आई आई एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई? तो एटॉमिक नंबर जो है, अब एटॉमिक नंबर से पहले हम लोग एटम जान लेते हैं। एटम क्या होता है भाई? तो
अच्छा, एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट मतलब होता है सबसे छोटा। द स्मॉलेस्ट पार्ट मतलब हो गया भाग। ऑफ एलिमेंट मतलब हो गया तत्व। व्हिच माने जो, कैन माने टेक सकना, टेक पार्ट मतलब होता है भाग लेना। व्हिच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया, इज कॉल्ड एटम। यानी कि एलिमेंट का सबसे छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वह क्या कहलाता है? वह एटम कहलाता है। एटम का हिंदी होता है परमाणु, यानी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। आई? अच्छा, परमाणु तो समझ गए। अब देखो, परमाणु के 3 फंडामेंटल पार्ट होते हैं। फंडामेंटल पार्ट ऑफ एटम, परमाणु के फंडामेंटल पार्ट यानी कि मौलिक कण। अब देखो, परमाणु के मौलिक कण 3 होते हैं। अच्छा, परमाणु के कौन कौन मौलिक कण 3 होते हैं? एक प्रोटॉन होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है, तीसरा न्यूट्रॉन होता है। अच्छा, ये तो सुने थे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के बारे में सुने थे। हाँ, वही प्रोटॉन है, यानी कि पेन, PEN याद रखना, पेन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। अच्छा, ये बात है। अब परमाणु में जैगो प्रोटॉन रहेगा ना, उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। अच्छा, तो अब ये क्या दिख रहा है? तो ये परमाणु का जो है सो तुम्हारा एटम का यह उसका जो है सो चित्र है, ठीक है, उसका फिगर है, और वह स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल का मतलब क्या होता है भाई? अरे स्फेरिकल मतलब होता है गोलाकार, ठीक है, और इसके बीचों बीच जो है सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। ये गोलाकार भाग को बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, इसका हम आगे भी डिटेल से चर्चा करेंगे। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर गोलाकार पथ पर, ठीक है ना, सर्कुलर पथ पर क्या करता रहता है? डांस करता रहता है। बिल्लो रानी कहे तो अपनी जान दे दूं। तो यह डांस करता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है। तो वह जो है सो उसको बोलते हैं ऑर्बिट, विभिन्न सारे ऑर्बिट में। तो इसका हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। यहाँ पर समझो कि एटम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन रहता है, और प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो आप एटम बता दिए, आई? ये तो आप क्या बता दिए? एटम बता दिए। लेकिन हम तो कहे थे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो देखो, एटॉमिक नंबर क्या होता है तो आपको पता है, एटम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तीनों होता है। अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन, देखो एटॉमिक नंबर क्या हो गया? परमाणु संख्या क्या हो गया? द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटॉम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। यानी कि परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। परमाणु संख्या को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, तो जेड इजकल टू पी, मतलब परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर इजकल टू प्रोटॉन की संख्या। अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होता है इजकल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी कि एटॉमिक नंबर पता है, परमाणु संख्या पता है, तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों जो है सो हम लोग क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, नहीं कोई दिक्कत है। चलो, अब देखो इसको याद कैसे रखेंगे? तो एक ट्रिक याद रख लो, जपे, जेड से जेड पी ए, ठीक है। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन, उतना ही इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है? अब वही बताए थे कि नेम ऑफ एलिमेंट और उसका सिंबल याद रखना है। तो हम धीरे धीरे लेकर के चलेंगे, एक बार तो सारा एलिमेंट का नाम हमको याद होगा नहीं, तो हम लोग धीरे धीरे लेके चलेंगे। तब तो पीरियोडिक टेबल जो देखे थे वो पूरा अपने आप बन जाएगा। केमिस्ट्री का दिल धड़कन जान, ठीक है, सब जो है सो तुमको होगा। अब बड़ा मन लगता है, ठीक है, वो सब जब समझ में आएगा तो खूब मन लगेगा। इसको बनाओ दिल धड़कन जान, तब जिंदगी बनेगा। अंबेडकर साहब कह के गए थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएंगे वही दहाड़ेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो शिक्षा से तुम अपना जिंदगी बदल सकते हो, शिक्षा से तुम जो चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले शिक्षा हमको प्राप्त करना है, ठीक है। चलो, अब हम लोग जो है सो नेम ऑफ एन एलिमेंट और उसका एटॉमिक नंबर देखते हैं। अब हाइड्रोजन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोजन। अब H है, इसका सिंबल क्या है? H। अब तो समझ में आ रहा है ना? तो H मतलब हाइड्रोजन, ठीक है, H मतलब हाइड्रोजन, फर्स्ट लेटर है ना। अब ई हीलियम लिखा हुआ है, इसका सिंबल He होता है, फर्स्ट लेटर और सेकेंड लेटर।
तो फर्स्ट लेटर बड़का हो गया और उसके बाद वाला लेटर क्या हो गया, छोटका हो गया, एच ई। तो हीलियम का सिंबल क्या होता है, एच ई। आप कहीं एच ई लिखा रहेगा तो कहना कि वो एच ई है, नहीं कहना, कहना कि वो हीलियम है। बात बुझा रहा है ना? हाँ। अब इसके बाद है लिथियम। लिथियम का सिंबल क्या होता है, तो एल आई। तो अब एल आई का मतलब क्या समझेगा, लिथियम है। हाँ, इसके बाद बेरेलियम है। बेरेलियम का सिंबल क्या होता है, बीई। क्या होता है, बीई। क्या होता है, बेरेलियम का सिंबल बीई। इसके बाद बोरॉन है, तो बोरॉन का सिंबल सीधे बी होता है। बोरॉन का सिंबल सीधे बी होता है। अब इसके बाद आ गया कार्बन। कार्बन का सिंबल सीधे सी होता है। कार्बन का सिंबल सीधे क्या होता है, सी होता है। अब नाइट्रोजन लिखा हुआ है, नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, एन होता है। बात समझ में आ रही है ना? यह इसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर भी याद रहना चाहिए। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 1। हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7। अरे ये तो याद हो गया। अच्छा, तो हम आपसे पूछेंगे कि कार्बन में प्रोटॉन कैगो रहेगा, इलेक्ट्रॉन कैगो रहेगा? क्या बात करते हैं सर, हमरा तो एटॉमिक नंबर पता है, एटॉमिक नंबर पता है 6, तो प्रोटॉन भी तो 6 रहेगा, इलेक्ट्रॉन भी तो क्या रहेगा, 6 रहेगा। अभी ना बताए हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। अच्छा रे, अब तो तू होशियार हो गया बबुआ। अच्छा, हम पूछेंगे कि नाइट्रोजन में कितना प्रोटॉन होता है और कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तब तो तुम बता दोगे ना? काहे नहीं बताएंगे सर? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, तो 7 होता है सर। क्या होता है, 7 होता है। तो प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, 7 ही होगा, और इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 7 होगा। तो ये 7 तक ले है। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है? ठीक है भाई। अब आगे लिखा हुआ है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O। इसके बाद लिखा हुआ है फ्लोरीन। फ्लोरीन, फ्लोरीन का सिंबल F। इसके बाद है नियॉन। नियॉन क्या लिखा हुआ है, नियॉन। नियॉन का सिंबल क्या है, Na है। अब इसके बाद है सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या है, Na है। अरे बाले बाल, ये तो सोडियम है, ये सिंबल Na। ये कहला है रे भाई, न ए में सोडियम में N है न A है। तो बोले थे कुछ लैटिन नाम के अनुसार होता है, ठीक है? तो इसका लैटिन नाम होता है नाइट्रियम, और लगी Na हो गया। अब बुझाया? हो सर, अब तो समझ में आ रहा है। ठीक है, तो समझ में खाली आने से नहीं होता है, तुमको यादो रखना पड़ेगा, कुछ चीज याद करना पड़ता है। चलिए, अब इसके बाद है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al। सिलिकॉन का सिंबल Si, या फास्फोरस का सिंबल P। हाँ, तो सर इसको हमको क्या करना है, याद कर लेना है। चलो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15। अच्छा, फास्फोरस का 15 होता है। तो फास्फोरस का 15 हो जाता, तंका लगले हाथ बताइए दीजिए कि फास्फोरस में प्रोटॉन का एगो रहेगा, इलेक्ट्रॉन का एगो रहेगा? नहीं, क्या बात करते हैं, प्रोटॉन 15 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 15 होगा, कहला कि इसका एटॉमिक नंबर जब 15 है, तो आप जानते हैं ना, Z बराबर P बराबर E। जब पे हमको याद है सर, है याद हो गया बबुआ। चल, अब तो लगता है कि तो होशियार हो गई है, ठीक है? लेकिन इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? चलो, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जो है सो उसके बाद आ गया 16 नंबर में सल्फर। हाँ, सल्फर। सल्फर का सिंबल क्या हो जाएगा, S। सल्फर का सिंबल क्या हो जाएगा, S। क्लोरीन का सिंबल, इसके बाद है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17 होता है। क्लोरीन का सिंबल क्या हो जाएगा, Cl। इसके बाद होता है पोटेशियम, नहीं आर्गन। आर्गन, आर्गन 18। आर्गन क्या होता है, 18। आर्गन का सिंबल क्या होता है, 18। इसके बाद पोटेशियम के, पोटेशियम का सिंबल होता है 19। अरे फिर फंसा मामला, पोटेशियम में का सिंबल के है, में तो के है ये नहीं है। तो जहां पे वैसा हो गया तो वहां पे लैटिन आता है। अच्छा रे, पोटेशियम का लैटिन नाम कैलियम होता है, और उसके अनुसार सिंबल इसका के है, एटॉमिक नंबर 19 हो जाएगा। और कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca, एटॉमिक नंबर 20। सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, 19, और कैल्शियम 20 यानी 20। अब तो से पूछेगा, अच्छा बबुआ, अब बबुआ अरे क्लोरीन में प्रोटॉन का होता है बताई तो देखा, क्लोरीन Cl सिंबल होता है। अब प्रोटॉन पूछा तारा तो हम इलेक्ट्रॉनों बता देता नहीं, तो वह क्या होता है, 17 का है। कहा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है
वह 17 होता है। अब बबुआ होशियार हो गई, ठीक है। तो हम जो है सो क्या कर रहे हैं कि 1 से 20 तक किए हैं, इसके बाद जो है सो रोज आगे की तरफ हम लोग इसका करेंगे। चलिए अब जो है सो अब हम लोग अब शुरू करते हैं केमिस्ट्री। तो देखो यह यूनिवर्स ब्रह्मांड, ब्रह्मांड दो चीज से मिलकर के बना हुआ है, एक एनर्जी और एक मैटर। ऊर्जा, ब्रह्मांड जो यूनिवर्स है ऊर्जा और पदार्थ से मिलकर के बना। एनर्जी क्या होता है? तो यह क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी मतलब होता है क्षमता, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, ठीक है। और डूइंग वर्क मतलब कार्य करने का, यानी कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाता है। जिसके पास ज्यादा एनर्जी है वह ज्यादा कार्य करता है, जिसके पास कम एनर्जी वह कम कार्य करता है। अगर कोई 1 घंटा में 50 किलो का बोरी मतलब बहुत सारा काम कर लिया, कहता है खूब एनर्जेटिक है, और कोई मरुआ लेखन काम कर सर हो ये नहीं रहा है क्या करे, इसका मतलब इसका एनर्जी कम है, ठीक है। तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाता है? एनर्जी कहलाता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अब एनर्जी जो है सो कुछ इस तरह से है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। हीट एनर्जी मतलब तापीय ऊर्जा, लाइट एनर्जी मतलब प्रकाशीय ऊर्जा, साउंड एनर्जी मतलब ध्वनि ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब विद्युतीय ऊर्जा, सोलर एनर्जी मतलब सौर ऊर्जा, केमिकल एनर्जी मतलब रासायनिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या हो गया? यांत्रिक ऊर्जा। देखो हीट एनर्जी का मतलब जिसमें से हीट निकले, ठीक है। हीट एनर्जी का मतलब जैसे हो गया हीट निकले, जैसे यहां पे देखते हैं, चलो हीट एनर्जी का मतलब हो गया जिसमें से हीट निकले। जैसे यहाँ पे देखो हीटर है, यह क्या है? हीटर है, आए आए हीटर है। अभी जनरेटर है, अब जनरेटर में से हम क्या करेंगे? तार निकालेंगे, जनरेटर के चालू करेंगे, चालू करेंगे हीटर में दे देंगे, तो ये कौन सा एनर्जी निकलेगा यहाँ से? तो यहाँ से निकलेगा हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है। हीट एनर्जी मतलब हीट निकले, ताप निकले। चलो अब यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल का मतलब होता है क्या हो कि मैकेनिकल माने घूमने उमने से जो है जो एनर्जी आए। जैसे यहाँ पे देखो ना, इसको क्या करते हैं? इसको चालू करते हैं, फक 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 फक, यहाँ से डायनेमो जुड़ा रहता है, डायनेमो का जो है सो जो नचता है उसका, ठीक है। तो उसमें से कौन सा एनर्जी निकलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलता है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी किस में चेंज हो रहा है? मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में जाके गया। अब इस पे अगर मान लीजिए बाजा में जोड़ देंगे तो यहाँ से कौन सा एनर्जी निकलेगा? साउंड एनर्जी। कौन सा एनर्जी निकलेगा? साउंड एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ से अगर बल्ब जला देंगे तो कौन सा एनर्जी निकलेगा? लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे सोलर प्लेट है, देखते हैं ना सोलर प्लेट। तो सोलर प्लेट में कौन सा होगा? सोलर एनर्जी। और सोलर एनर्जी वायर से जाकर के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगा। ये जो बैटरी है, बैटरी में क्या होता है? तो तुम्हारा जो है सो केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, केमिकल एनर्जी के रूप में। तो यह सब एनर्जी है, ठीक है। ये सब जो है सो तुम लोग आगे डिटेल से पढ़ोगे फिजिक्स में मेन रूप से। बात समझ में आई? तो हम लोगों को जो है सो एनर्जी के बारे में ज्यादा चर्चा करना है नहीं, हम लोगों को मैटर के बारे में चर्चा करना है। तो आगे हम लोग चलते हैं, क्या? मैटर। मैटर क्या होता है भाई? मैटर आई, मैटर क्या होता है? तो तुम लोग बराबर मैटर फंसाता है, तो वो वाला मैटर नहीं है। मैटर का मतलब हम भी मैटर है। ये देख रहा है, ये क्या है? ये बुक है, ये भी मैटर है। ये गिलास में पानी है, ये भी मैटर है। गिलासों मैटर है, बोतलों से डाल रहा है, ये मैटर है। ये हवा है, खूब हवा बह रहा है, एकदम एकदम उधिया रहा है, तो ये हवा भी क्या है? मैटर है। तो मैटर का मतलब क्या होता है कि जिसमें कुछ न कुछ मास हो, कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, और जो स्थान घेरे, स्थान घेरने का मतलब आयतन हो, जिसमें आयतन हो, वह क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। मैटर मतलब होता है पदार्थ। तो पदार्थ क्या होता है? एनीथिंग मतलब हो गया कोई चीज, क्या हो गया? कोई चीज। व्हिच माने जो, व्हिच माने जो या जिसे। हैज मास, मास मतलब समझता है द्रव्यमान, और वॉल्यूम मतलब हो गया आयतन। इज कॉल्ड मैटर, यानी कि कोई चीज जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन हो, पदार्थ कहलाता है। एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। बात समझ में आ रही है? मैटर समझ में आ गया? दुनिया में तुम्हारे आसपास में जो भी मैक्सिमम चीज दिख रहा है वह क्या हो गया? मैटर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो पॉज करके आगे लिखते जाना, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल में तुम लिख लो। अब तुम फिगर बना नहीं सकते हो तो बुक हो गया, ठीक है, पेन हो गया,
एयर हो गया, यह सब क्या है, मैटर है। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मैटर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मैटर, पदार्थ से संबंधित मुख्य बिंदुएं या बातें। ठीक है, अब देखो मैटर जो होता है, क्या लिखा हुआ है, मैटर इज मेड अप, मेड अप मतलब होता है बना होना, ऑफ टाइनी मतलब होता है छोटा, बहुत छोटा, छोटा छोटा पार्टिकल्स, यानी कोई भी पदार्थ जो है ना, कोई भी मैटर है, वह छोटा 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 पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और यह जो है यह उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहलाता है, यह उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहलाता है। ये जो छोटा छोटा कण है वह कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहलाता है। अब भाई ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता, क्या हो सकता है, तो दीज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर मे बी एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन। यह जो मैटर का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जो छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, तो वह क्या हो सकता है, एटम हो सकता है। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब होता है अवयवी कण, क्या होता है, अवयवी कण। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अगर हिंदी करोगे तो अवयवी कण। ठीक है, यह क्या होता है, मैटर इज में क्या कहते हैं, वह जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वह एटम हो सकता है। एटम मतलब जानते हो परमाणु, परमाणु तुमको पता है अकेले रहता है। ठीक है, इसके बाद क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल मतलब अणु, अणु पता है, पढ़ा है मॉलिक्यूल। ठीक है, नहीं सर, आयन, आयन हो सकता है, इस के बारे में आगे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, मतलब पदार्थ के एक कण क्या हो सकते हैं, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, अथवा आयन हो सकता है। अब परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, आयन क्या होता है, सो देख लो। देखो परमाणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है और आयन क्या होता है, इसको हम देखते हैं। जैसे मान लो यह एटम, एटम, एटम यानी कि परमाणु। ठीक है, परमाणु यानी कि परमाणु जो अकेले रहे, अकेले रहे। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, यह परमाणु है, सोडियम है, यह परमाणु है, क्लोरीन है, परमाणु है। ठीक है, जो अकेले रहे, आगे हम इसका डिटेल से चर्चा करेंगे। अणु, अणु मतलब हो गया मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मतलब हो गया अणु, अणु क्या हो गया, ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम। ग्रुप मतलब समझता है परमाणुओं का समूह, परमाणुओं का समूह। ठीक है, बहुत सारा परमाणु एक जगह रहे, जैसे एग्जांपल के तौर पर लेके चलो H2O वाटर है, वाटर में 3 परमाणु है, 2 हाइड्रोजन का, 1 ऑक्सीजन का। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यह सब क्या है, अणु है। बात समझ में आया ना, उसमें एक से अधिक परमाणु रहेंगे, वह क्या हो जाएगा, अणु हो जाएगा। O2, O2 ठीक है, यह भी क्या है, अणु है, इसमें 2 ऑक्सीजन के एटम है। तो बात समझ में, अकेले रहेगा तो परमाणु, और अगर 2 या 2 से अधिक एक जगह है तो वह क्या हो गया, अणु। चलो अब इसके बाद आती है आयन, 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 आयन का मतलब हो गया चार्ज्ड स्पेसीज। ठीक है, चार्ज स्पेसीज मतलब क्या हो गया, आवेशित, आवेशित, आवेशित कौन। ठीक है, जैसे यहां पे अगर Na है तो परमाणु है, इस पर एक प्लस चार्ज दे दिए Na प्लस। अब कैसे बनता है हम आगे पढ़ेंगे इसको। Na प्लस क्या हो गया तुम्हारा, यह हो गया Na प्लस, क्या हो गया, यह आयन हो गया। Cl है तो परमाणु है, इस पर एक माइनस चार्ज दे दिए तो क्या हो जाएगा, आयन हो जाएगा। ये पॉजिटिव आयन है और यह क्या है, निगेटिव आयन है, Na प्लस और Cl माइनस। तो ये अणु परमाणु समझ गए, आयन समझ गए। ठीक है, इसका कैसे आयन बनता है वो सब हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो अब जो है सो आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स मतलब क्या होता है, बल होता है, फोर्स मतलब बल होता है, अट्रैक्शन मतलब आकर्षण होता है। ठीक है, आकर्षण बल, क्या हो गया, आकर्षण बल, आकर्षण बल। एक्टिंग मतलब होता है कार्य करना, कार्य करना। बिटवीन माने के बीच, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब अवयवी कण, इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब देखो, अब जो
पदार्थ के कण है वो एक जगह बंधा रहता है, एक जगह बंधा रहता है, ठीक है। तो कैसे बंधा रहेगा? अब पेन को हम इस यहाँ पे रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? इसके बीच में कोई आकर्षण बल लगाना पड़ेगा जो इसको चिपका के रखे, इसमें गोंद लगाना पड़ेगा, फेविकॉल या फेविक्विक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यह जो एक जगह बंधा रहता है, ये सब मान लो ये पदार्थ का कण है, यह पदार्थ का कण है, एक जगह बंधा हुआ है, ठीक है। तो इसके बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है, उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। इंटर मॉलिक्यूलर्स का मतलब होता है अंतरा आणविक बल, अंतरान्विक बल। बात समझ में आया ना? अंतरान्विक बल, ठीक है। अवयवी कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल क्या कहलाता है? अंतरान्विक बल कहलाता है, यानी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यानी याद रखो कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है किसी मैटर का, ठीक है, उसको एक जगह जो बांध करके रखता है वह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाता है। बात समझ में आई? ठीक है। चलो जो है सो क्या करना है? पॉज करना है और इसको क्या करना है कि नोट कर लेना है। चलो आगे की तरफ। अब देखो यह उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, मैटर के क्या है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ठीक है। यह मैटर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। बात समझ में आ रही है ना? अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है सो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन इसको बहुत बड़ा करके दिखा रहे हैं। अब उसको एक जगह सटा के रख दो, क्या हो जाएगा? उसके बीच में कुछ ना कुछ जगह रह जाएगा, ये जगह रह जाएगा, तो स्पेस रह गया। यह क्या रह गया? स्पेस। और ये मॉलिक्यूल के बीच में रह गया तो इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। मतलब क्या हो गया? अंतरान्विक स्पेस का मतलब होता है स्थान, अंतरान्विक स्थान। यानी कि क्या हो गया? द स्पेस, स्पेस मतलब क्या हो गया? स्थान, स्थान बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अभी बताएं, अवयवी कण ऑफ मैटर, मैटर के अवयवी कण के बीच का स्थान इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मैटर के अवयवी कण के बीच का जो स्थान है वह क्या कहलाता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहलाता है। यानी पदार्थ के अवयवी कणों के बीच का स्थान क्या कहलाता है? अंतराण्विक स्थान कहलाता है। तो आप समझ गए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। चलो इसको पॉज करके क्या करना है? नोट करना है। चलो आगे की तरफ अब पढ़ते हैं। अब है क्या क्या है? तो द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब अवयवी कण ऑफ मैटर, पदार्थ के जो अवयवी कण है, आर ऑलवेज, ऑलवेज मतलब क्या होता है? हमेशा होता है। ऑलवेज मतलब क्या होता है? हमेशा। इन मतलब में, या मोशन मतलब गति, यानी कि पदार्थ के जो अवयवी कण है वो हमेशा गति में रहता है, हमेशा जो है सो गति में रहता है, हमेशा। तो अब कहो अरे ये कैसे होता है? तो हवा देखे हो तो हवा जो है सो क्या होता है? बहता है, चारों बगल घूमता है, ठीक है, गति में है उसके अवयवी कण। पानी भी बहता है। देखो सॉलिड भी जो है सो क्या है? मैटर है। पेन भी मैटर है। क्या इसके कण भी अवयवी कण जो है जिससे मिलकर के बना हुआ गति में है? तो हाँ भाई, सब जो है सो गति में रहता है, लेकिन जो है सो हवा बहता है, पानी का जो अवयवी कण हो एक दूसरे पर फिसलता है, इसलिए बहता हुआ नजर दिखाएगा। हवा का जो है सो पूरा वह क्या होता है कि जहां मन है तहां चला जाता है, रैंडमली इधर से उधर चला जाता है। लेकिन सॉलिड का जो कण है वह क्या होता है कि जो ठोस का कण है अपने मीन पोजीशन के अराउंड क्या करता है? वह जो है सो वह क्या करता है कि वाइब्रेट करता रहता है, दोलन करता रहता है, ठीक है, वाइब्रेट करता रहता है। इसलिए हमको वह बहता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन अब हमेशा मोशन में रहता है। याद रखना, दुनिया के कोई भी पदार्थ है, दुनिया के कोई भी चीज है, वह हमेशा मोशन में रहता है, ठीक है। इसलिए जिंदगी भी जो है सो हमेशा तुम क्या करो? मोशन में रहो, जिंदगी को बैठा करके मत रखो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो यह जो है सो आपका इसका मुख्य बात हो गया, पदार्थ के अवयवी कण हमेशा गतिमान रहते हैं। तो आप समझ गए पदार्थ के जो मुख्य बातें क्या क्या हो गया। सबसे पहले क्या था कि पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर के बने होते हैं, मैटर छोटे छोटे कण से मिलकर के बने होते हैं, वह उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। वह कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, अणु, परमाणु या आयन हो सकता है, ठीक है।
इसके बाद देखें कि उसके बीच का जो बॉल लगता है उसको इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं, और वो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वह उसके बीच का स्थान रह जाता है उसको इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं, और जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो हमेशा मोशन में रहता है। यह जो है सो 5 जो बात हैं इसको ध्यान में रखना है। चलो अब हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हैं, इसको हम लोग को क्या करना है, नोट कर लेना है पॉज करके, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को क्लासिफाई करते हैं। तो 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक होता है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन भौतिकी वर्गीकरण, और दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक गुण, भौतिक गुण का मतलब हो गया जो गुण जो है सो क्या होता है, वह गुण जो क्या करता है कि मतलब जो मतलब अगर चेंज हो जाए तो पुनः वापस प्राप्त कर सकते हो, वह भौतिक गुण होता है। ठीक है, भौतिक गुण होता है। बात समझ में आ रही है ना? जैसे मान लो बर्फ है, बर्फ को पिघला दिए तो पानी बन गया, और फिर पानी के फ्रिज में रख देंगे तो फिर वो बर्फ बन जाएगा, तो वो उसका भौतिक गुण हो गया, वह हो गया तुम्हारा मेल्टिंग, पिघलना। ठीक है, लेकिन रासायनिक गुण का मतलब हो गया कि जो एक बार बदल गया वो वापस नहीं आएगा। दूध में दही डाल देंगे तो दही बन जाएगा, दही को कहेंगे दूध बन तो बनेगा, नहीं बनेगा, तो वो उसका क्या हो गया, रासायनिक गुण हो गया। तो भौतिक गुण के आधार पर मतलब वर्गीकरण यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, और रासायनिक गुण के आधार पर वर्गीकरण केमिकल क्लासिफिकेशन हो गया मैटर का। तो मैटर को बांट रहे हैं, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर 3 पार्ट बांट रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव और गैस। अच्छा, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, और एक और था 4th स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की 4थी अवस्था प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। पदार्थ की 4थी अवस्था क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और जो है सो 5वीं अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी। ठीक है, बीईसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यह फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर हो गया। इसका हम लोग डिटेल से आगे चर्चा करेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर जो है सो 2 तरह से होता है, एक मिक्सचर होता है, मिश्रण। दुनिया में मैक्सिमम चीज तुमको मिश्रण ही दिखेगा, मिक्सचर ही दिखेगा। तुम दाल भात सब्जी खा के आ रहे हो, सारा क्या है? मिश्रण है। ठीक है, दालबुट खाते हो, मिश्रण है। अभी जो है सो ग्लूकोन-डी पीते हो, वो अभी क्या है? मिश्रण है। चीनी पानी शरबत पीते हो, मिश्रण है। चाहते हो तो सतुआ पी लेते हो, वो अभी क्या है? मिश्रण है। तो मिश्रण 2 टाइप का होता है, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। मिक्सचर 2 टाइप का होता है, होमोजीनियस मतलब समांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मतलब विसमांगी मिश्रण। ठीक है, अब होमोजीनियस मतलब क्या हो गया? समांगी, हेट्रोजीनियस मतलब क्या हो गया? विसमांगी। होमोजीनियस का चर्चा करेंगे, जो जो एक दूसरे में पूरी तरह मिला हुआ, जैसे चीनी पानी को मिला दो, ठीक है, खूब घोल दो तो क्या हो जाएगा? तुमको चीनी नजर नहीं आएगा, तो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, मतलब पूरा सब अंग मिल गया है, समांगी मिश्रण। यही हो गया हेट्रोजीनियस। हेट मतलब पहले ही घृणा करता है कि मिलेंगे लेकिन नीमन से नहीं मिलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर जैसे दालबुट खाता है तो उसमें सबइयो नजर आता है, आई, और उसमें जो बादाम है, जो भी ड्राई फ्रूट्स है, किशमिश वगैरह, वो भी नजर आता है, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, लेकिन है तो दोनों मिक्सचर। तो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस समझ गए, उसका हम डिटेल से आगे डिफिनेशन करेंगे, चर्चा करेंगे। प्योर सब्सटेंस, दुनिया में भी प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, जिसका एक यूनिक प्रॉपर्टीज होता है। प्योर सब्सटेंस बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस मतलब पूरा शुद्ध पदार्थ हो गया, वही में वही रहेगा, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस 2 बांटते हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। एलिमेंट तत्व, आगे हम लोग चर्चा करेंगे एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट 3 प्रकार का होता है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलोइड। धातु, अधातु, उपधातु। पढ़ा होगा, धातु अधातु पढ़ना है तुम लोग को 10वां में है, केमिस्ट्री में धातु अधातु पढ़ के आया होगा। ठीक है, तो एक उपधातु भी होता है। तत्व 3 तरह का होता है, मेटल एलिमेंट 3 तरह का होता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलोइड। तीनों को हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल से, खूब बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, कंपाउंड जो है सो 2 तरह का होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। तो यह क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है। ठीक है, अब कंपाउंड क्या होता है तो अब अभी बताए हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है, ये दोनों को मिला दिए तो बन गया HCl। HCl मतलब कंपाउंड हो गया जो एक जगह मिल करके बन गया। ठीक है, आई कार्बन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, एगो कार्बन है, 4 गो हाइड्रोजन लेंगे तो CH4, यह हो गया यौगिक यानी कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो HCl में ना हाइड्रोजन का गुण होगा ना क्लोरीन का गुण होगा, HCl का एक अलग गुण होगा।
कार्बन में ना कार्बन CH4 मेथेन में ना कार्बन का गुण होगा ना हाइड्रोजन का गुण होगा। CH4 एक अलग ही एक यूनिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो यह हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यह हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। बात समझ में आ रही है ना। तो कंपाउंड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होता है। तो हम इस सब का जो है सो बढ़िया से डिटेल से चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो, तो हम लोगों को क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है, ठीक है। खूब मन लगा के पढ़ना है, एकदम रोज लेक्चर आएगा, खूब मन लगा के पढ़ना है। वो जो है सो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, खूब बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है। इसको आपको पॉज करना है और इस सबको क्या कर लेना है, नोट करना है। बात समझ में आ रही है ना। चलो, तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। बाय बाय, ठीक है। आपका दिन शुभ हो, आप खूब तरक्की करें, खूब पढ़े, और ठीक है, और ज़िंदगी में माँ बाप के नाम रोशन करें, आप अपना नाम रोशन करें। चलो ठीक है, अच्छा लगेगा तो चैनल को एसके राज केमिस्ट्री वाला को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। और दोस्तों में शेयर करना है, बताना है, ठीक है, क्या कि उसको भी थोड़ा सा फायदा हो सके, ठीक है। चलो, चलिए ठीक है, तो इसको लिख लो, पूरा को जो है सो नोट्स बनाते चलना है। बाय।